उपस्थित सभी बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथियों, माता बहनों के सब प्यारे, बोलिए भारत माता की। जो भारत सरकार योजना चलाती है उसकी चिंता करती है कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। इसके पूर्व में योजनाएं बन जाती, घोषणाएं हो जाती, कुछ को मिलता था, कुछ को नहीं मिलता, क्योंकि पहले की योजना भी कहीं ना कहीं सबके लिए नहीं होता था, कुछ चुनिंदा लोगों के लिए होता था। लेकिन अगर आप देखें तो मोदी जी ने जो भी योजना शुरू किया है, चाहे वो शौचालय का योजना हो, चाहे वो मकान का योजना हो, चाहे गैस सिलेंडर का योजना हो, चाहे वो मुफ्त में राशन का योजना हो, चाहे घर घर कनेक्शन का योजना हो, चाहे हर घर नल के पानी की व्यवस्था हो, चाहे किसान सम्मान निधि की व्यवस्था हो, चाहे आयुष्मान भारत कार्ड का विषय हो, चाहे गांव-गांव जो हमारी बुजुर्ग और हमारी विधवा माता बहनें पेंशन पाती थी, जो कि एक सीमित होता था, उसको भी 100% करने का कार्य किया है। जो उस पात्र श्रेणी में आता है उन सबको दिया जाएगा और कोई भेदभाव नहीं। इस जात को दिया जाएगा, इस धर्म को दिया जाएगा, इनको दिया जाएगा, इनको नहीं दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी का मानना है कि 140 करोड़ हमारे परिवार के सदस्य हैं और जो समस्या आजादी के 75 साल से चलती चली आ रही थी, दुर्भाग्य है इस देश का कि गांव में सभी गांवों में बिजली नहीं थी और प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि सभी गांवों में सभी टोलों पे बिजली पहुंचाना है, तो पहुंचा करके दिखाने का काम किया। आज पीने की पानी की व्यवस्था नहीं। हम सब सौभाग्यशाली है कि महाराजगंज में अभी पीने के पानी की उतनी संकट नहीं है, लेकिन देश में और प्रदेश में बहुत से ऐसे जगह हैं जहां पे हमारी माता बहनें आज भी जन की गरीबों का जो अहम चीजें हैं उनको जब तक हम पूर्ण नहीं करेंगे, जब तक गरीबों को भी हम सुविधा संपन्न नहीं करेंगे, तब तक भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। और उस नाते ये गाड़ी भेजा है क्योंकि भारत सरकार की तो योजना है कि सबको हमें देना है, जो पात्र है सबको घर देना है। लेकिन आप कल्पना करिए जब मोदी आएंगे तभी पीड़ा होगा। इसके पहले को भी सरकारों को आपने देखा है, सरकारें चली जाती हैं, योजनाएं बंद हो जाती हैं, लेकिन जो हो रहा है हम प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पूर्ण हो जाए। लेकिन अगर कुछ बच जाता है तो भी मोदी आएंगे तभी आपको मकान मिलेगा। मित्रों, मेरा नाम सरस्वती देवी, मैं गिरमा की रहने वाली हूँ। नरेगा में मुझे रोजगार मिला है, सबका अस्पताल करती हूँ, अपने परिवार के लोग की ख्याल रहती हूँ। मोदी जी और नरेंद्र जी को मेरे तरफ से धन्यवाद है। इसके लिए मैं मोदी को धन्यवाद देता हूँ। नाम है कि आपके पास आवाज है, बस यहीं से अब मनरेगा यहाँ देखिए के लाभार्थी 100 दिन जिन्होंने अपने कार्य पूरे किए हैं। इधर देखिए, इधर देखिए। जो लोग आवास पाए हुए हैं उसमें श्री जीव जी, पुत्र भोला, श्री भुआ जी, यहाँ सामने देखिए, यहाँ इसकी बात कौन सा वहीं से ले लीजिए, वहीं से खड़ा होकर के बढ़ाओ आगे, वही खड़ा होकर बढ़ाओ। सामने आइए, सामने आइए, सामने इधर देखिए। ठीक है, इधर 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 से चलो। और लाभार्थी क्रम से आते रहिए जी। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। शुद्ध
करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे, नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। जय हिंद। सतुआ एक दस कुछ ना मिला था, सब खा लेता संकल्प यात्रा का लक्ष्य क्या है और इसे कैसे पूरा किया जा रहा है? देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो लक्ष्य है कि जो मोदी ने गारंटी दिया था योजनाओं का, उस गारंटी के तहत ये बस गांव-गांव आ रही है और जितने भी लाभार्थी या पात्र व्यक्ति जो छूटे हुए हैं, चाहे वो किसी योजना में, चाहे वो मकान में हो, चाहे शौचालय में हो, चाहे गैस में हो, चाहे आयुष्मान भारत के कार्ड में हो, चाहे स्वनिधि में हो, उन सबको जिनका छूटा है किन्हीं कारणों से इस वैन के माध्यम से हमारे जिले के सभी अधिकारी भी यहाँ उपस्थित रह रहे हैं, उनका नोट करके और हर संभव प्रयास किया जाए। तत्काल हो सकता है तो तत्काल, और नहीं तो जिले से करवा कर उनको भेजा जाएगा, और जिनका नहीं हो सकता है उनको भी सूचना दिया जाएगा कि आपका इन कारण से नहीं हो सकता। 22 तारीख को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, महाराजगंज उसमें किस तरीके से सम्मिलित होगा और महाराजगंज भगवान श्री राम के उस प्राण प्रतिष्ठा में क्या भूमिका रख रहा है? देखिए, जितना प्रसन्न पूरा देश है उससे ज़्यादा कहीं प्रसन्न महाराजगंज है, और 22 तारीख को शिला पूजन वहाँ पर हो रहा है। तो अयोध्या में सभी लोग तो पहुँच नहीं सकते हैं, लेकिन महाराजगंज में हम सभी लोग, अधिकारी चाहे हमारे विधायक, और हम सब मिल करके जगह जगह पर जनता के साथ से उस उत्सव को मना करके और हम लोग प्रसन्नता व्यक्त अपनी करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर जनता को क्या संदेश देना चाहिए? निश्चित तौर से 500 साल के बाद ये हमको राम जन्मभूमि का मंदिर मिला है, तो जो जमपत राय जी ने कहा ना कि 2047 की आज़ादी से बड़ा पर्व है ये, हम सारे हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा पर्व है। हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको मनाना चाहिए।